19वें हॉस्पिटैलिटी इंडिया वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पुरस्कार 2024 का हुआ आयोजन। राजधानी दिल्ली में DLK पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड ने नेपाल पर्यटन बोर्ड और छत्तीसगढ़ पर्यटन बोर्ड के सहयोग से होटल द सूर्या में 19वें हॉस्पिटैलिटी इंडिया वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन और यात्रा पुरस्कार का आयोजन किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के तौर पर श्री KJ अल्फोंस, रिटायर्ड IAS व पूर्व केंद्रीय मंत्री पर्यटन, भारत सरकार व भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष दिनेश प्रताप सिंह, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री श्याम जाजू जी मौजूद रहे। 19वें हॉस्पिटैलिटी इंडिया वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पुरस्कार 2024 ने खुद को पर्यटन और आतिथ्य उद्योग क्षेत्र के सितारों और कप्तानों को सम्मानित करने के लिए एक मंच के रूप में स्थापित किया है। पुरस्कारों ने न केवल आतिथ्य क्षेत्र को बल्कि शिक्षा, रियल एस्टेट, अस्पताल, होटल और रेस्तरां, एयरलाइंस आदि जैसे क्षेत्रों के योग्य लोगों को भी मान्यता दी है। हर साल हॉस्पिटैलिटी इंडिया मेहनती नामांकित व्यक्तियों का खोजने में पहल करती है और यही स्वीकार करता है कि पुरस्कार के प्राप्तकर्ता सर्वश्रेष्ठ हैं। It's Welcome Hotel by Hotel. Luxury Lifestyle Hotel of the Year and goes to the Caterer of the Year. And this goes to Next Chapel Luxury of the Year in Dubai. And this goes to Mr. Karti VK. Pan India. And this goes to कालरा फैमिलीज़ की तरफ से दिए जा रहे हैं। देश के जितने भी मैं कहूँगा कि बहुत बेहतरीन ऐसे इंस्टीट्यूट जो टूरिज़्म को बढ़ाने का काम कर रहे हैं और हिंदुस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं, ऐसे सब लोगों को बुला के यहाँ सम्मानित किया जा रहा है। निस्संदेह हमारा हिंदुस्तान इनक्रेडिबल इंडिया है, लोग उन्हें देखने भी आते हैं, लेकिन टूरिज़्म इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा दायित्व बनता है कि हमारे भारत की इमेज को लेकर जो टूरिस्ट आते हैं वो क्या भाव लेकर उसको लेके जाते हैं, और उस दिशा में ये इंडस्ट्री बहुत अच्छा काम कर रही है, इसलिए उनको शुभकामनाएं देने के लिए हमारे। सर, दिल्ली में पोल्यूशन की वजह से ट्रैवलर बहुत कम आ रहे हैं टूरिज्म, इसके लिए दिल्ली का मामला कुछ बहुत ज़्यादा टूरिज्म नहीं आ पा रहा है। दिल्ली में सिर्फ टूरिज्म ही नहीं, दिल्ली में तो और बहुत समस्याएं हैं। मैं प्रदूषण की बात करूं, एयर पोल्यूशन दिल्ली का सबसे बड़ा इस समय हम कहें तो कारण है, जिसकी वजह से दिल्ली में बहुत चीज़ें ठप पड़ गई हैं। और आज ग्रैब 3 भी लागू हो गया है, और ग्रैब 3 में लाने का श्रेय दिल्ली की सरकार को जाता है, जिन्होंने 10 साल में बिना किसी विज़न के सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट किया है। एक बेहतर दिल्ली, स्वस्थ दिल्ली और स्वच्छ दिल्ली बनाने के लिए एक अच्छे विज़न के साथ काम करने की ज़रूरत है, और दिल्ली वाले समझते हैं कि आने वाले समय में हम ऐसी सरकार चुनेंगे जो अपनी दिल्ली को बेहतर दिल्ली बनाने का काम करे। हमेशा की तरह एक बार फिर हॉस्पिटैलिटी इंडिया पब्लिकेशंस के प्रबंधक निदेशक श्री सुनील कालरा ने कहा, हॉस्पिटैलिटी इंडिया ट्रैवल अवार्ड्स यात्रा और पर्यटन क्षेत्र को प्रेरित करता है, जो दुनिया के सबसे बड़े आर्थिक क्षेत्रों में से एक है, जो दुनिया भर में निर्यात और समृद्धि पैदा करता है। भारतीय पर्यटन क्षेत्र कोविड के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास के प्रमुख चालकों में से एक के रूप में उभरा है। आगे कहते हैं, मैं अपने वार्षिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों की निरंतर सफलता से काफ़ी खुश हूँ, जिसका उद्देश्य आतिथ्य और पर्यटन क्षेत्र की उपलब्धियों और विकास को मान्यता देना है। हमारा इरादा भारतीय पर्यटन क्षेत्र की ओर ध्यान आकर्षित करना है और इसे वैश्विक मंच पर लाना है। एक विस्तृत पुरस्कार समारोह की इस अवधारणा की स्थापना मेरे दिवंगत पिता श्री DL कालरा ने आतिथ्य क्षेत्र को फिर से परिभाषित करने और उसे नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए की थी। हॉस्पिटैलिटी इंडिया ये संस्था गए कई सालों से हॉस्पिटैलिटी में, टूरिज़्म में काम करने वाले लोगों को अप्रिशिएट करके प्रमोट करने का काम करती है। भारत में टूरिज़्म के माध्यम से आने वाले और देश के लोग भी तीर्थाटन करने वालों की संख्या में बहुत वृद्धि हुई है। मोदी सरकार की जो पॉलिसीज़ है वो लोगों को अट्रैक्ट कर रही है, और केदारनाथ हो, बद्रीनाथ हो, महाकाल हो, अलग अलग जगहों का जो विकास किया इसके कारण लोगों की संख्या में भी वृद्धि हुई है। इसमें हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, टूरिज़्म इंडस्ट्री, कल्चर इंडस्ट्री और होटल्स, इन सब का बहुत बड़ा योगदान है। मुझे ऐसा लगता है कि एयरपोर्ट्स की संख्या बढ़ रही है,
ट्रेन का ट्रैफिक भी बहुत अच्छा हो रहा है, वंदे भारत के शुरू हुई है। इन सब बातों का कलेक्टिव परिणाम है भारत में तीर्थाटन करने वालों की संख्या बढ़ रही है और ये टूरिज्म इंडस्ट्री आने वाले दिनों में और भी ग्रो करने वाली है। ठीक है कालरा जी, इतना अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर का है। हमारा गवर्नमेंट तो बहुत ज़्यादा काम किया है, मोदी सरकार, बट लेकिन तो अभी तो प्राइवेट सेक्टर भी बहुत अच्छा रोल कर रहा है। हमारा इंडिया का, भारत का होटल्स तो बहुत अच्छा हैं और भारत इंफ्रास्ट्रक्चर ये मोदी गवर्नमेंट तो बहुत सारा बनाए हैं, बट लेकिन और ज़्यादा करना है। हमारा बुद्धिस्ट सर्क्यूट में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है और थोड़ा नीट एंड क्लीन होना है, ठीक है। ये सारा सिटीजन्स भी कोऑपरेट करना है, इसलिए तो अभी तो इस साल में टूरिस्ट तो कम आया है, बट लेकिन इसको कोविड का बाद में तो बहुत कम टूरिस्ट आ रहा है, बट लेकिन हमारा डोमेस्टिक टूरिज्म बहुत अच्छा काम कर रहा है, हमारा रूम ऑक्यूपेंसी अच्छा है, ठीक है। इसलिए तो टूरिज्म तो अच्छा है, बट लेकिन तो हमारा फॉरेन टूरिस्ट अराइवल्स को ज़्यादा करना है, वी हैव इंक्रीज। हॉस्पिटैलिटी इंडिया पब्लिकेशंस की निदेशक श्रीमती रजनी कालरा ने कहा, हॉस्पिटैलिटी इंडिया ट्रैवल अवार्ड्स उद्योग द्वारा उन लोगों को दिए जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण पुरस्कारों में से एक है जो इसके दिल की धड़कन है। यह पूरे हॉस्पिटैलिटी परिवार को अपने भागीदारों को कड़ी मेहनत और समर्पण का जश्न मनाने और उजागर करने के लिए एक साथ लाता है। हॉस्पिटैलिटी इंडिया ट्रैवल अवार्ड्स इवेंट का उद्देश्य हमेशा उन सभी को पहचानना रहा है जिन्होंने यात्रा और पर्यटन क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राष्ट्र सच न्यूज़, दिल्ली, देश की आवाज़। जम्मू कश्मीर से लेके किन्नूर केरला तक सब लोग यहाँ पे उपस्थित थे और मैं सबकी आभारी हूँ उनके अच्छे प्रदर्शन के लिए। टूरिज़्म और हॉस्पिटैलिटी के फील्ड में, पर्यटन के फील्ड को हम लोग उसको दायरे में लेके ही नहीं चलते हैं। इतना कुछ हो सकता है पर्यटन में, जैसे अभी श्री अल्फोंस जी ने बोला या जुजू जी ने बोला, इतना कुछ हो सकता है, हम बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं अगर हम सब मिलकर करें तो। मैं तो बहुत खुश हूँ आज कि इतने सारे बड़े बड़े लोग आए जिन्होंने इतने सारे हॉस्पिटैलिटी और टूरिज़्म वालों को सम्मानित किया। ये हमारा 19वां अवार्ड है और हमारी मैगज़ीन को 30 साल हो चुके हैं। सब कुछ हमारा कंट्रीब्यूशन जो है आज तक सिर्फ टूरिज़्म के लिए रहा है। मैम, कितना बदलाव होता है जब आप लोग टूरिज्म के एक प्रोत्साहन की ज़रूरत होती है एक अच्छी परफॉर्मेंस के लिए। मेरे ख्याल से ये प्रोत्साहन जो है, जो हम देते हैं टूरिज़्म इंडस्ट्री को, ये उनकी अच्छी परफॉर्मेंस और बढ़िया सामने लाता है। ऐसे इवेंट आप 18 सालों से करते आ रहे हैं, ये 19वां फंक्शन है, मतलब क्या मोटो क्या है, क्या संदेश देने की, क्या कुछ बदलाव आया पहले से लेकर 19 तक? आप खुद देखिए कैसे था, हम कैसे पैदल जाया करते थे और अभी हमारे लिए ई रिक्शास जाते हैं, वैष्णो देवी जाते हैं या किसी भी धार्मिक स्थान पे जाते हैं। आप अयोध्या को देख लीजिए, जितने भी धार्मिक स्थान हैं उन पे जो उम्मीद से ज़्यादा काम किया गया है और मैं सराहना करती हूँ हमारी सरकार की, जिनका इतना बड़ा योगदान रहा है और मुझे लगता है और आगे जाके और अच्छा होने वाला है। ना ही हिस्टोरिकल प्लेसेस, ना ही धार्मिक स्थल, जो नॉर्मल मार्केट्स भी हैं उनको बहुत प्रोत्साहन दिया जाए। अगर आप चांदनी चौक जाते हैं तो आप देखते हैं कितना डेवलपमेंट हो गया है, या आप हिमाचल जाते हैं तो कितना डेवलपमेंट हो गया है, बहुत खूबसूरत। और कश्मीर की तो बात ही अलग हो गई है, जब से पिछले 2 साल से मैं देख रही हूँ जो वहाँ पे उदाहरणीय काम हुआ है कहीं नहीं हुआ। ये हर इंसान अगर थोड़ा सा मेरे मेरे फंक्शन को देख के आगे बढ़े तो थोड़ा थोड़ा करते हुए टूरिज़्म बहुत बड़ा है और मोदी जी भी टूरिज़्म को बहुत बढ़ाना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि टूरिज़्म एक हमारे अंदर की थोड़ी सी अगर कोई कमी रह गई है, लोगों के कुछ लोग अमीर हैं कुछ नहीं हैं, वो कमी तभी दूर हो सकती है अगर टूरिज़्म को आप प्रमोट करोगे तो मोदी जी का कहना है कि ये अगर आप प्रमोशन करेंगे तो इससे सबको थोड़ी थोड़ी प्रमोशन करनी चाहिए कि जिससे टूरिज़्म बढ़े। जितना टूरिज़्म बाहर से फॉरेन टूरिस्ट आएगा उतनी हमारी गरीबी हटेगी। मैं गरीब नहीं कहता कि हिंदुस्तान देश या इंडिया गरीब है, बट कहने का मतलब है जो भी कमी पेशी है वो सारी दूर हो जाएगी। सर, कोविड के बाद में कितना परिवर्तन आया है? कोविड के दौरान तो जो दुख इंसान, आप सबको पता ही है, जो दुख आप लोगों ने देखे हैं और हमारे परिवारों ने देखे हैं, पूरे हिंदुस्तान ने देखे हैं। अब उसके में बहुत परिवर्तन आया है और टूरिस्ट उसी स्टाइल से स्टार्ट हो गया है जिस स्टाइल से टूरिस्ट पहले आना शुरू करा था, और अभी हमारा टूरिस्ट बढ़ गया है और आगे भी बढ़ेगा और मैं ये प्रोग्राम करता रहूँगा। तो कितने लोगों को आपने अवार्ड दिया? जी, कितने लोग? आज हमने 50
62 लोगों को अवार्ड दिया, सारी कैटेगरीज हैं, कौन सा बिजनेस अच्छा होटल कर रहा है, टूर ऑपरेटर्स हैं उसमें, ट्रैवल एजेंट्स हैं, और जो मिड स्केल होटल्स हैं, जिन जनरल मैनेजर्स ने अच्छा काम किया उनको भी हमने सम्मानित किया है। इंडिया से बाहर से भी क्या? इंडिया के बाहर के हमारे जो कुछ लोगों को मैंने इनवाइट किया था एज ए इनवाइटी, तो वैसे हमारा नेपाल टूरिज्म बोर्ड हमेशा हमारा पार्टनर कंट्री बनता है, बट इस बार वो आ नहीं पाए, लेकिन हमारी पार्टनर कंट्री नेपाल थी। सर क्या देखते हैं भविष्य, क्या देखता है टूरिज्म का ऐसे माहौल में अगर होता है तो भविष्य क्या रहता है टूरिज्म का? भविष्य बहुत अच्छा है, अगर ऐसा ही माहौल चलता रहा तो हमारे लोगों को जो थोड़ी सी भी जिन लोगों को थोड़े पॉवर्टी लाइन है वो बिल्कुल अच्छी हो जाएगी, और मोदी जी जब तक अगर इसी तरह अगर प्रधानमंत्री बने रहे तो देश बहुत तरक्की करेगा। ऐसे ही अपने क्षेत्र व अपने आसपास की खबरों, देश दुनिया की ताज़ा तरीन सभी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए राष्ट्र सर्च न्यूज़ चैनल। खबरों की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट के द्वारा खबर के प्रति अपनी राय जरूर दें।